गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। दरस की प्यासी मीरा बनी बनी डोले। साहब ने बोला था कि इस दुनिया के जितने पंथ हैं, जितने विवेकी हंस यहाँ वहाँ जुड़े हुए हैं परमात्मा को पाने के लिए, गुरुओं के पास बैठे हुए हैं, ये सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, ये सब एक पंथ में आ जाएंगे। अब उस पंथ का आगाज़ हो चुका है और धीरे 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 कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। ये जब एकदम सबके सामने आएगा तो बहुत ही विशाल रूप में आएगा, क्योंकि इस पंथ के उजागर होने से पहले वो सारा कार्य हो चुका है जो इस पंथ को एकदम फैलाएगा सारे संसार में। यानी कि बाकी पंथों का जो ज्ञान था वो सब जीव समझ चुके हैं। जैसे कॉलेज में आने से पहले 12वीं तक का ज्ञान सबको हो जाता है, जो भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 12वीं तक के जो पूर्ण बच्चे होते हैं वही आगे कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। बाजा किसी तरह हो, दुनिया में कोई भी पंथ चल रहा है, किसी भी गुरु का पंथ चल रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है, आपको पढ़ाई करवा रहा है, आपकी आध्यात्मिक पढ़ाई। हेलो, अभी नहीं, हेलो हेलो, ये सब पहले से बाणियां दर्ज हैं। वही वहाँ दे रहे हैं, वही वहाँ दे रहे हैं, जो ओम सोम यहाँ दे रहे हैं वही वहाँ दे रहे हैं, जो सोम यहाँ दे रहे हैं वही वहाँ दे रहे हैं। एक ही नाम हजारों पंथ लेके बैठे हैं, एक ही नाम 50 अलग अलग पंथ लेके बैठे हैं। ये सब पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। अब इस पढ़ाई को पूरा कब तक करवाना था? जब तक 12वें पंथ का नाश नहीं होता। तो कहते 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। यानी कि इस पंथ के उजागर होने से पहले आपका विवेक इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कि आप इस ज्ञान को समझ पाते। इतना विवेक आपका बढ़ चुका था कि आपको पता लग चुका था कि कबीर साहब क्या चीज़ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी क्या हैं, माता क्या है, काल निरंजन क्या है। ये सब आपको बोध करवाया जा चुका था पवित्र ज्ञान के आधार पे, अनुराग सागर के द्वारा, कबीर सागर के द्वारा, अन्य ग्रंथों के द्वारा आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि काल भगवान भी कोई चीज़ है, हमें जन्मने और मारने में उसका हाथ है। इतना तो पता लग चुका था। लेकिन काल भगवान है क्या, कबीर साहब हैं क्या, तुम हो क्या, ये चीज़ अलग है। इसी को मूल ज्ञान कहते हैं, जो हर चीज़ को क्लियर करता चला जाए। कबीर कबीर करने से मुक्ति नहीं मिलती कि कोई कबीर कबीर करता रहे। जैसे पानी पानी कहने से मुक्ति नहीं मिलती, पानी लाना पड़ता है, उठा के देखो कितनी मेहनत करके 5वीं मंजिल पे लेके आया है। पानी पानी करने से मुक्ति मिल जाए तो ये पानी की ज़रूरत क्या है? यहाँ पे सारे बैठो पानी पानी जपो, जो बाकी गुरु करवा रहे हैं। बाकी गुरु क्या करवा रहे हैं? परमात्मा के नाम पे तुम्हें 52 अक्षरी पकड़ा रहे हैं कि भगवान भगवान करते रहो, राम राम करते रहो, मिल जाएगा एक दिन राम। कभी नहीं मिलने वाला। कहते हैं धन धन कहे जो धनिया होए, तो निर्धनिया रहे न कोई। अगर पैसा पैसा करने से पैसा मिल जाए तो नौकरी पे कौन जाए, मेहनत करने दिहाड़ी पे कौन जाए, कौन काम करे जाके? फिर तो पैसा पैसा करो, पैसा आ जाएगा। तो ये सब 52 अक्षरों का खेल है। जब तक 52 अक्षरों का खेल आपने नहीं समझा, जब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। तो साहिब कहते हैं काल के दूत कौन है? काल के दूतों के सींग नहीं होंगे, काल के दूतों के बड़े बड़े दांत नहीं होंगे कि आप पहचान जाओगे ये काल का दूत है। 3 युगों में क्या वादा हुआ था कबीर साहब का अनुराग सागर में कि काल भगवान कहता है कि 3 युग में थोड़े थोड़े जीव ले जाना, पंथ मत चलाना, 4थे युग में जितने मर्जी ले जाना। तो कबीर साहब कहते हैं मुझे पता है 3 युग में क्या ड्रामा करने वाला है तू,
3 युगों में तू बड़े बड़े राक्षस बनाएगा, लोगों को परेशान करेगा और फिर खुद ही अवतार धारण करके उन राक्षसों को मार के अपनी पूजा करवा देगा। इसको रक्षक कला कहते हैं। अभी इसके ऊपर सत्संग आना बाकी है। तो इसी रक्षक कला के आधार पर तुम सारे जगत को अपने पीछे लगा लोगे। लेकिन अगर तुमने, तेरा वादा तो मैं मान रहा हूँ, तेरी अरदास तो मैं मान रहा हूँ कि नहीं आऊँगा, चलो पंथ चलाने 3 युगों में, थोड़े थोड़े जीव ले जाऊँगा, लेकिन चौथे युग में अगर तुमने एक भी राक्षस बना दिया तो फिर ये सारी सृष्टि खत्म है, समझो। तब वहाँ पर क्या है कि भाई मैं राक्षस नहीं बनाऊँगा, मैं गुरु बनाऊँगा। मैं कलयुग में गुरु बनाऊँगा, ऐसे ऐसे गुरु बनाऊँगा जो परमात्मा करते करते मेरा ही नाम जपवाएंगे, मेरा ही 52 अक्षरी नाम जपवाएंगे। तो आज वही सिस्टम चल रहा है। आप जाते हो परमात्मा के लिए कि हमें हमारे गुरु से परमात्मा का ज्ञान मिले, परमात्मा का नाम मिले, लेकिन मिलता क्या है? 52 अक्षरी नाम। किसी ने ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार जपवा दिया, किसी ने ओम तत्सत जपवा दिया, किसी ने हरे कृष्ण हरे राम जपवा दिया, किसी ने वाहेगुरु जपवा दिया, किसी ने सत कबीर जपवा दिया, किसी ने ओम कलियम हरियम जपवा दिया। सब गुरु इन 52 के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन साहिब कह रहे हैं कि कैसे पहचानोगे काल के दूत को? कहते जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। जब तक 52 का डोरा नहीं टूट गया, जब तक भूल जाओगे तुम्हें सार शब्द मिलेगा, नहीं मिल सकता। तुम 52 में ही खुश हो, तुम पैसा करके ही खुश हो, तुम्हें नौकरी कौन देगा? तुम पानी करके ही खुश हो, तुम्हें पानी कब पीने को मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, सारी उम्र ऐसी ही गवा दोगे। तो सारा खेल क्या है? अधर द्वीप का है। अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। भी अधर क्या है? इस अधर का ही सबसे बड़ा झगड़ा है। कोई कहता है वो है अधर ऊपर आसमान में, वहाँ पहुँच जाना है। कोई मूछों को अधर बता देता है कि मूछ अधर है, कोई नाक को अधर बता देता है ये अधर है, कोई कंठ में कह देता है कि ये अधर है, देखो ना ऊपर है ना नीचे है, बीच में है। कोई नाभि को बता देता है कि ये अधर है, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, नाभि में ध्यान लगाना है। सबसे बड़ा ड्रामा यही चल रहा है अधर का। लेकिन अधर का सैन देखो, अधर की सैन क्या है? अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। ये सैन है, इसमें इशारा है। और जो विवेकी होगा पकड़ लेगा इस बात को, जो विवेकी नहीं होगा वो मूछों पे ही ध्यान लगाता रहेगा, वो नाक पे ही ध्यान लगाता रहेगा। अरे तुम्हारी मूछ है, वो लड़की की तो मूछ भी नहीं है, वो कैसे उसको अधर को जानेगी? फिर आदमियों की तो मूछें हैं। तो ऐसे ऐसे काल के दूत भरमाएंगे लोगों को, लेकिन विवेकी हंस पकड़ लेगा कि मेरा गुरु कहाँ गलत बता रहा है मुझे, क्योंकि वो असल में परमात्मा के लिए उस गुरु के पास गया है, ना कि उस गुरु को पाने के लिए गया है। याद रखना, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, आपको किसी टीचर से प्रेम नहीं होता है कि मेरा बच्चा उस टीचर के जाके शरण में आ जाए। नहीं, आप देखते हो डिग्री, कि ये डिग्री मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए, टीचर भले कोई भी होए। आपको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि टीचर हिंदू है, मुसलमान है, कबीरपंथी है, नानकपंथी है, दादूपंथी है। आपको चाहिए डिग्री। इसी प्रकार जो विवेकी हंस होता है उसको चाहिए परमात्मा का सच्चा नाम। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन देने वाला है, साधु संत। इसीलिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और पुराने वाले गुरु क्या सोचते हैं? ये गुरुद्रोही हो गया है, ये मुझे छोड़ के आगे चला। अरे तुझे पकड़ने के लिए तो वो आया ही नहीं था तेरे पास, जो तुझे छोड़ के आगे बढ़ गया। क्या तुम्हें पकड़ना और छोड़ना है हमने? यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आपका कोई गुरु भाई होगा आपके साथ, ठीक है, गुरु जी का चेला है तो ठीक है। तुमने गुरु जी को छोड़ के आगे बढ़ गया, वो दुश्मन बन गया तुम्हारा। अब वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं रहा। अब तुम उसको पानी भी ना पूछो, तुम्हारा बस चले तो उसको जहर दे दो कि गुरु को छोड़ दिया इसने। अरे भाई, गुरु को पकड़ने नहीं आए थे इस दुनिया में। असली गुरु तो तुम्हें गर्भ में ही मिल चुका था। गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला। असली गुरु तो तुम्हें गर्भ में भी तुम्हारी रक्षा कर गया, वो बिना ये जताए कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। यहाँ के गुरु तो जता के नहीं थकते, गले में भी कंठी लगाएंगे तो अपनी फोटो लगा देंगे साथ में कि मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा चेला।
अपनी फोटो की आरतियां करवा देंगे, मैं तेरा गुरु तू मेरा चेला बना भगवान मुझे। अरे भाई तुम गुरु हो, गुरु बन के रहो। गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शक, रास्ता बता दिया, ठीक है जी, अब मैं चलूं ना चलूं मेरी मर्जी है। आप जाते हो कहीं चौराहे पे, किसी से रास्ता पूछते हो कि भैया दिल्ली का रास्ता कौन सा है, वो बता देता है, वो आपका गुरु बन गया उसी वक्त, क्योंकि उसने आपको ज्ञान दिया। गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शक। आपको जहाँ मार्गदर्शन अच्छा लगता है आप उस गुरु की शरण में जा सकते हो। और गुरु की शरण में जाने का मतलब ये नहीं कि वो उस गुरु के आप आरतियां करोगे तो वो गुरु ही पहुंचाएगा आपको वहाँ पे, ऐसा कोई वो नहीं है। जिसने बता दिया तुम्हें कि दिल्ली यहाँ से 50 किलोमीटर सीधे जाना है, वो तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा दिल्ली तक। तुमने मार्ग ले लिया, अब भाई आगे बढ़ जाओ और तुम खुद ही दिल्ली पहुँच जाओगे, वो थोड़ी नहीं जाएगा छोड़ने तुम्हें। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है कि मैं आऊँगा लेने, अंत समय में मैं तुम्हें लेने आऊँगा, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। अरे भाई तुम एड्रेस बता दो, मैं खुद पहुँच जाऊँगा। बस यही चल रहा है यहाँ पे। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक आगे का ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। ये देही ज्ञान कहते हैं इसको। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। इन दोनों को लखना है, किसको? एक तो ध्यान विदे को और एक नाम विदे को। ध्यान विदे कौन बताता है? वो गुरु बताता है। और नाम विदे कौन देता है? वो स्वयं परमपिता परमात्मा देता है। उसकी मर्जी के बिना नाम विदे प्रकट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुक्ति का दाता नाम विदे ही है। ध्यान विदे ही तो गुरु आपको समझाता है कि कैसे ध्यान कहाँ करना है, कैसे करना है। तो कहते हैं सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत का काम केवल इतना है कि आपको गलत नाम छुड़वा देवे और सच्चे नाम से जोड़ देवे। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। उसका भेद बताना है केवल दो अक्षर का, जपवाना नहीं है। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बस उसका दो अक्षरों का भेद बताना है। पहला अक्षर कौन सा? ये 52 अक्षर जितने भी मुंह से निकलते हैं ये सब अक्षर ही कहलाते हैं। चाहे तुम का को बोल दो वो भी अक्षर है, चाहे तुम ज्ञा को बोल दो वो भी अक्षर है, चाहे तुम ना बोलो वो भी अक्षर है, चाहे तुम पा बोलो वो भी अक्षर है। यानी जो भी तुम मुंह से बोल रहे हो वो सब अक्षर ही हैं। अब इन अक्षर को, एक अक्षर को छुड़ावे और एक को लखावे, बस। और कुछ नहीं करना है, और कोई रोल नहीं गुरु का। आगे तुम उसको भगवान बना दो, उसको परमात्मा बना दो, उसको बंदी छोड़ कबीर बना